हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और खुश भी होंगे। तो चलिए आज हम वीडियो की शुरुआत करते हैं नेक्स्ट पद्यांश की। तो पद्यांश नंबर 1 में जो दान चैप्टर है कक्षा 9 का हमने पहले पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो में पद्यांश नंबर 2 को पढ़ेंगे। तो पद्यांश नंबर 2 में क्या करेंगे, पहले एक एक शब्द के अर्थ को जानेंगे, फिर पूरे लाइन का मतलब बताऊंगा, फिर आपको क्या कहूँगा, नोट्स दिखाऊंगा, ताकि आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इन शब्द के अर्थ को जान लो, फिर हम अपने नोट्स दिखाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पद्यांश नंबर 2 की। ये करा, मैं प्रातः पर्यटननाथ चला। मैं प्रातः यानी कि मैं प्रातः पर्यटननाथ यानी कि घूमने के लिए चला। मैं सुबह सुबह घूमने के लिए चला। लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ। और लौट कर यानी कि जब मैं घूमने के लिए निकला तो मैं लौट कर वापस गोमती नदी के पुल पर आके खड़ा हुआ। और सोचा यानी कि सोच विचार करने लगा उस पुल पे खड़ा होकर। विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल। तो यानी कि विश्व का यानी कि संसार का जो नियम है निश्चल है, यानी कि अडिग है। निश्चल माने स्थिर है, यानी कि जो संसार का नियम है वो स्थिर है, वो परिवर्तनशील नहीं है। ऐसा नहीं है नियम बदलते रहता, नहीं। उसका जो नियम है संसार का वो निश्चित है। जो जैसा उसको वैसा फल, जो जैसा है उसको वैसा फल मिलता है, अर्थात जो जैसा कर्म करता है उसे उसका फल मिल जाता है। देती है प्रकृति स्वयं सदिया। सदिया माने हमेशा, यानी कि प्रकृति यह हमेशा स्वयं उसको हमेशा उसको फल ऐसा ही देती है। देती है प्रकृति स्वयं सदिया। सदिया सोचो, सोचने को न रहा कुछ नया। देखिए इन तीनों का मतलब एक साथ निकलेगा, यानी कि मैं जैसे ही पुल पे खड़ा हुआ तो विश्व का जो नियम है निश्चित है, अटल है। सोचने को कुछ नहीं है, जो नियम है वो निश्चित है कि प्रकृति उसको हमेशा उससे वैसा ही फल देती है जैसे वो उसको कर्म करता है, यानी कि अपने कर्मों के अकॉर्डिंग जो है प्रकृति उसको फल दे देती है। सौंदर्य गीत बहु वर्णगंध, भाषा भाव के छंद बंद। तो सौंदर्य यानी कि सौंदर्य माने कहते हैं प्रकृति ने जो सुंदर गीत दिए हैं, गीत है। बहुवर्ण बहुत सारे शब्द दिए हैं। वर्ण माने होता है प्यारे बच्चों रंग, इनके बहुत सारे जो रंग हैं, गंध है, भाषा है, भावों के छंद बंद, इनके भावों के छंद बंधे हुए हैं। तो वे जो शब्द दिए हैं, और भी उच्चतर जो विलास विलास कहते हैं आनंद, और जो भी उच्चतम यानी कि ऊंचे ऊंचे आनंद प्रकृति दानवे। प्रकृति ने दान, ओहो दिख नहीं रहा, सॉरी। प्रकृति दानवे यानी कि ऊंचे ऊंचे जो आनंद है प्रकृति ने दानवे, वे माने सभी सभी दिए हैं। कौन कौन से? सौंदर्य गीत, बहुत सारे रंग, गंध, भाषा भावों के छंदबंद जो है, और ऊंचे ऊंचे आनंद प्रकृति ने सारे दिए हैं। सही है। प्रयास यानी कि कुछ जो हैं ये जितने भी हैं आप लोग प्रयास करने से प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि बिना प्रयास करे ये आपको प्राप्त नहीं होते, ये आपको प्रयास करने होते हैं। या अनानास आते हैं सब। या अनानास माने अचानक, ये अचानक भी आप सभी के सामने आ जाते हैं, यानी कि कुछ तो हमें प्रयास करने से मिलते हैं, कुछ हमें ऐसे ही मिल जाते हैं, आते हैं सब। सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव, और सब में जो है श्रेष्ठ मानव है, यानी कि जो है निराला जी कह रहे हैं कि मानव तुम धन्य हो, तुम प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ उपहार हो। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए हमने क्या करा, हमने शब्दों के अर्थ को जाना, पद्यांश को अच्छे से जाना। अब जो है मैं आपको पद्यांश जो है नोट्स में दिखाता हूँ, ताकि अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकें। तो चलिए पद्यांश की शुरुआत करते हैं, एक एक शब्द के अर्थ को जानेंगे। पहले हम इसे छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो इसमें क्या है, पहले देखें सुंदर। सुंदर आपका पद्यांश नंबर 1 में पूर्ववर्ती रहेगा जो पहले लिखा होता। अब देखेंगे क्या, प्रसंग। प्रसंग में है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रातःकालीन भ्रमण करते हुए प्रकृति के विविध साधनों को देखा और तुलनात्मक रूप से मनुष्य को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना बताया। सही है। अब व्याख्या। निराला जी कहते हैं कि एक दिन में प्रातःकालीन भ्रमण के लिए गोमती नदी के तट पर गया और लौटते हुए पुल पर आ खड़ा हुआ। सही है। अब आगे देखिए, वहाँ मैंने सोचा कि प्रकृति के सभी कार्य निश्चित नियम से चलते हैं, यानी कि निश्चित हैं, बिल्कुल जो नियम है वो ही चलते हैं, इनमें हेरा फेरी नहीं होती है, बदलते नहीं है।
जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कवि कहता है कि प्रकृति का यह नियम निश्चल है और इसके विषय में कुछ नया नया सोचने को नहीं है। निराला जी कहते हैं कि इस संसार में अनेक सुंदर चीज़ें हैं जो एक से बढ़कर एक हैं। प्रकृति ने मानव को सुंदर गीत, सुंदर शब्द, विचार, आगे देखते हैं, भाषा, भाव और छंद आदि मन को मोहने वाले उपहार दिए हैं। उनसे श्रेष्ठ उपहार और कोई नहीं हो सकता है। यह सब प्रकृति के दान के फलस्वरूप है ही है, जो प्रयत्न पूर्वक या अचानक ही मानव को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इस संसार में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कवि निराला जी कहते हैं, हे मानव तुम धन्य हो, तुम प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ उपहार हो। अर्थात कवि ने मनुष्य को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना माना। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब काव्य सौंदर्य भी अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। अगर काव्य सौंदर्य की बात करूँ मैं, देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें ध्यान से देखेंगे हल्का सा, क्या कह रहा है, भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, आप सीधी खड़ी बोली लिख देंगे। शैली वर्णात्मक है। अगर गुण की बात करूँ तो प्रसाद है, ग्रस है, शांत, सही है। छंद चौपाई, शब्द शक्ति, अभिधाव। अलंकार की बात करूँगा तो अलंकार अनुप्रास अलंकार, बस अनुप्रास अलंकार लिखना है, सही है, बस इतना ही लिखना है। आई होप आज की वीडियो में मेरे द्वारा पद्यांश नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए नेक्स्ट पद्यांश के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।